नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। खबर है अतीक अहमद को लेकर, जिसे दोबारा से साबरमती जेल से प्रयागराज लाया जा रहा है। तस्वीरें सामने हैं। अतीक अहमद ने बाहर निकलते ही चौंकाने वाला बयान दिया है। अतीक अहमद ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको बताते हैं। अतीक अहमद ने कहा है कि ये उसके खिलाफ साजिश रची जा रही है। उसने पुलिस पर आरोप लगाया है कि इनकी नीयत ठीक नहीं है। जिस चीज का डर लगातार अतीक के पूरे खानदान को था, अतीक के पूरे परिवार को था कि कहीं उसकी गाड़ी पलट न जाए, उसी डर को एक बार फिर जेल से निकलते ही उसने बयां किया है। अतीक अहमद ने कहा है कि इनकी नीयत सही नहीं है, ये मुझे मारना चाहते हैं, मेरी हत्या की साजिश की जा रही है। यानी कि अतीक अहमद को लग रहा है कि ऐसे वक्त में जब अतीक अहमद को लेकर यूपी की पुलिस जो है वो प्रयागराज के लिए निकल चुकी है, इस बीच में अतीक अहमद ने एक बार फिर से खौफ में नजर आ रहे अतीक अहमद ने यह बयान दिया है कि मेरी हत्या की साजिश की जा रही है, इनकी नीयत ठीक नहीं है, ये मुझे मारना चाहते हैं। तो ये बड़ा बयान अतीक अहमद का आया है जब उसे यूपी की पुलिस साबरमती जेल से प्रयागराज के लिए लेकर जा रही है। प्रयागराज पुलिस अपने साथ उन्हीं गाड़ियों को लेकर पहुंची थी जो पिछली बार लेकर आई थी। कई घंटों की कागजी कार्रवाई के बाद अतीक को साबरमती जेल से बाहर निकाला गया। जेल से बाहर आते ही अतीक को फिर से एनकाउंटर का डर जो है वो सताने लगा है और उसने कहा है कि ये मुझे मारना चाहते हैं। अतीक अहमद को इस बार काफ़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच लाया जा रहा है। हालांकि इसमें आपको ये बता दें, पुलिस वैन में सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं। उसे बायोमेट्रिक लॉक वाले पुलिस वैन में रखा गया है, जिसका एक्सेस कुछ ही पुलिस कर्मियों को दिया गया है। ये बड़ी बात है। एनकाउंटर के खौफ के बीच किस तरह की व्यवस्था में अतीक अहमद को लेकर जाया जा रहा है वो भी बेहद अहम हो जाता है। पुलिस कर्मियों को बॉडी वॉर्न कैमरा भी पहनाया गया है, यानी कि पुलिस कर्मियों ने जो वर्दियां पहनी हुई हैं उस पर कैमरा भी लगाया गया है। कई जवान जो है बताया जा रहा है कि बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर मुस्तैद हैं। और ये तस्वीरें आपके सामने हैं जब यूपी के सबसे बड़े डॉन अतीक अहमद को 1250 किलोमीटर का सफर तय करने के लिए पुलिस लेकर निकल चुकी है। लेकिन इस बीच उमेश पाल हत्याकांड का जो मास्टरमाइंड है अतीक अहमद, उसकी आंखों में खौफ साफ तौर पर दिखाई दिया और जुबान में वो दहशत भी दिखाई दी, जिसमें उसने अपने एनकाउंटर का जिक्र किया। ये खौफ, ये दहशत ठीक वैसे ही थी जैसे कि पिछली बार थी। अतीक ने तब कहा था कि कोर्ट के कंधे पर रखकर मुझे मारना चाहते हैं, लेकिन इस बार भी अतीक को उसी रूट से लाया जा रहा है। आपको बता दें कि साबरमती जेल से राजस्थान के उदयपुर, मध्य प्रदेश के शिवपुर होते हुए झांसी के रास्ते प्रयागराज लाया जाएगा। अतीक को पहले लाने वाली पुलिस टीम ही इस बार भी भेजी गई है। पुलिस की टीम में प्रभारी निरीक्षक और 30 कांस्टेबल मौजूद हैं। इसके अलावा एक जीप और 2 बंदी रक्षक वाहन भी भेजे गए हैं। तो ये बड़ी खबर अतीक अहमद के मामले में। लेकिन इस बीच ये भी जान लेना जरूरी है कि अतीक अहमद को प्रयागराज पुलिस उमेश पाल हत्याकांड में भी अब आरोपी बना चुकी है। उसी का कोर्ट से जारी वारंट भी लेकर प्रयागराज पुलिस जो है वो साबरमती जेल गई थी। किसी भी जेल में बंद व्यक्ति को जब वारंट बी यानी कि आरोपी बनाकर कोर्ट में पेश करना हो तो आरोपी को कोर्ट में लाना पड़ता है। अतीक अहमद को भी मर्डर केस में कोर्ट में पेश किया जाएगा। इसके बाद पुलिस रिमांड मांगेगी। उधर उमेश पाल का जो परिवार है उनका क्या कहना है वो भी जानिए। अतीक अहमद को जब प्रयागराज लाया जा रहा है तो इस बीच उमेश पाल हत्याकांड के साजिश को लेकर भी पूछताछ होगी और परिवार समेत कई लोगों को उम्मीद है कि यूपी का डॉन जो है अब कुछ बोलेगा और हत्याकांड के जो भी राज हैं उनको खोलेगा। लेकिन उमेश पाल के जो परिजन हैं उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जैसा उसने किया है उसका भी वैसा ही हाल होना चाहिए, उसका भी एनकाउंटर होना चाहिए। तो लगातार उमेश पाल का परिवार मांग कर रहा है कि अतीक अहमद का भी एनकाउंटर होना चाहिए। इस कड़ी में उमेश पाल हत्याकांड के मामले में इस कड़ी में अब तक 2 बदमाशों का एनकाउंटर हो चुका है। तो गौर करने वाली बात है, अगर अतीक का भी एनकाउंटर हो जाता है तो ये तीसरा एनकाउंटर हो सकता है। अतीक अहमद को इस बात का डर है और परिवार भी मांग कर रहा है। हालांकि कड़ी सुरक्षा में अतीक अहमद को लेकर जाया जा रहा है प्रयागराज। हालांकि इस केस के बारे में और आपको बता दें कि इसमें लगातार पुलिस छापेमारी कर मुख्य आरोपियों को पकड़ने की कोशिश कर रही है। असद जो कि अतीक अहमद का बेटा है, उसकी तलाश भी पुलिस कर रही है। हाल फिलहाल के दिनों में खबरें ये भी है कि असद जो है वो दिल्ली में कहीं छुपा हुआ है, लेकिन अब तक पुलिस की पकड़ से वो बाहर है। लेकिन अतीक अहमद का सफर शुरू हो चुका है। ये सफर कहां खत्म होगा इस बात के बारे में अभी तक कोई साफ तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन अतीक को डर है कि ये सफर जो है कहीं एनकाउंटर पर खत्म ना हो जाए, क्योंकि उसने कहा है
कि नीयत साफ नहीं है, ये मेरा एनकाउंटर कर देंगे, मेरे खिलाफ साजिश रची जा रही है। अब 1250 किलोमीटर का सफर अतीक अहमद को इसी डर के साए में तय करना होगा कि गाड़ी पलटेगी या गाड़ी नहीं पलटेगी। जो भी होगा हम इसमें पल पल की अपडेट आपके लिए लेकर आते हैं, लेकिन फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।